हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेटवर्क न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। दिल्ली ये अपने आप में भारी भरकम इतिहास समाये बैठी है और दिन ब दिन घनी होती जा रही है। दिल्ली के बारे में ऐसा कहा जाता है कि इसे कई बार बसाया गया और कई बार ये उजड़ी। जहां तक नई दिल्ली की बात करें तो ये भारत की राजधानी है। नई दिल्ली दिल्ली महानगर के अंदर आती है और दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के 11 जिलों में से ये एक जिला है। आइए दिल्ली शहर और नई दिल्ली से जुड़ी कुछ अहम बातें जान लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द कर लें। बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल न भूलें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। सबसे पहली बात करते हैं दिल्ली के नामकरण की। दोस्तों, ज्यादातर बार ऐसा होता है कि शहरों या फिर देश के नाम के पीछे कोई न कोई हिस्ट्री जरूर होती है। ऐसे में कुछ कहानी दिल्ली के नाम से भी जुड़ी है। एक कहानी के मुताबिक 50 ईसा पूर्व में ढिल्लू नाम के एक राजा के द्वारा यहाँ एक शहर बसाया गया और उसी के नाम पर शहर को दिल्ली कहा जाने लगा। एक किस्सा ये है कि दिल्ली नाम प्राकृत भाषा के ढीली शब्द से आया है, जिसका इतिहास है कि दिल्ली के लिए ढीली शब्द को यूज में 8वीं सदी में तोमर शासक लाया करते। ऐसा इस वजह से क्योंकि दिल्ली के लौह स्तंभ की नींव ही कमजोर थी, जिसे शिफ्ट करना पड़ा था। ऐसे सबूत भी हैं कि जो सिक्का तोमर वंश के शासनकाल में प्रचलन में था उसे दिल्ली वाल कहते थे और इसी के नाम पर इस शहर को दिल्ली या दिल्ली पुकारा जाने लगा। ऐसा भी कहा जाता है कि ईसा पूर्व 6ठी सदी में ये शहर पहली बार बसाया गया। राजधानी कब बनी दिल्ली? तो इसका जवाब ये है कि दिल्ली 13 फरवरी 1931 को अविभाजित भारत की राजधानी बनाई गई। 12 दिसंबर 1911 को किंग जॉर्ज वी ने एक शाही समारोह नई दिल्ली दरबार के दौरान नई राजधानी की नींव रखी। उन्होंने इस मौके पर अनाउंसमेंट कर दी कि दिल्ली अब कलकत्ता की जगह भारत की राजधानी होगी। फिर 20 सालों के इंतजार के बाद 13 फरवरी 1931 को नई दिल्ली का लॉर्ड इरविन ने उद्घाटन किया। दिल्ली छावनी अंतरिम राजधानी के तौर पर साल 1912 से 1931 तक भारत की राजधानी रही। वहीं जब 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ तो नई दिल्ली को राजधानी बनाने का डिसीजन लिया गया। दिल्ली ही क्यों राजधानी हो, इसके पीछे अंग्रेजों की एक अलग दलील थी। कोई 100 साल पहले भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड हार्डिंग ने एक लेटर लिखा जिसमें उन्होंने बताया कि कलकत्ता के बजाय दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी ग्रेट ब्रिटेन को आखिर क्यों बनाना चाहिए। 25 अगस्त 1911 को ये लेटर शिमला से लंदन भेजा गया। साथ ही सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया को संबोधन दिया गया। हार्डिंग के इस बारे में दलील थी कि दिल्ली केंद्र में स्थित है, ऐसे में ये ज्यादा फायदेमंद होगी। इसके अलावा अंग्रेज शासकों को ऐसा लगा कि देश का शासन अच्छे से चलाने के लिए कलकत्ता को नहीं बल्कि दिल्ली को राजधानी बनाया गया तो अच्छा होगा। ऐसा इस वजह से क्योंकि यहाँ से शासन चला पाना ज्यादा असरदार होगा। ऐसा सोचकर देश की राजधानी को दिल्ली ले जाने के आदेश अंग्रेज महाराजा जॉर्ज पंचम ने दिया। जान लेते हैं आजादी के बाद का हाल।
आजादी के बाद नई दिल्ली को ही देश की राजधानी बनाया गया। दिल्ली के इतिहास में 1 नवंबर 1956 को एक अहम चैप्टर जोड़ दिया गया, जब इस दिन राज्य पुनर्गठन कानून 1956 लागू होने के साथ ही इसे केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया। संविधान 69वां संशोधन अधिनियम 1991 के तहत दिल्ली के केंद्र शासित प्रदेश को औपचारिक तौर पर दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में बदल गया। प्रदेश में चुनी गई सरकार को कई अधिकार दिए गए, तो वहीं केंद्र सरकार के अंडर कानून और व्यवस्था की गई। 1993 में कानून का एक्चुअल एनफोर्समेंट आया। दिल्ली की सत्ता किन किन हाथों में रही, अगर इसकी बात करें तो दिल्ली की गद्दी पर साल 1952 में चौधरी ब्रह्म प्रकाश सीएम थे। तब चीफ कमिश्नर आनंद डी पंडित के साथ लंबे वक्त तक तनातनी चलने के बाद 1955 में सीएम को पद छोड़ना पड़ा। फिर साल 1956 में केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को बनाया गया और दिल्ली की विधानसभा और मंत्रिमंडल का प्रावधान ही खत्म कर दिया गया। 1966 में दिल्ली नगर पालिका का दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट के तहत गठन हुआ और इसके प्रमुख उपराज्यपाल होते थे। फिर साल 1990 तक दिल्ली में ऐसे ही शासन चलता रहा। संविधान में 69वां संशोधन विधेयक को पारित कर दिया गया। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र अधिनियम 1991 के संशोधन के बाद लागू हो जाने से विधानसभा गठित हुआ दिल्ली में, और मौजूदा समय में दिल्ली विधानसभा में 70 सदस्य तय हैं। 5 साल के लिए विधायक चुने जाते हैं। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।